नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़। मैं राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी के ब्लॉक में खड़ा हूं और यहां मंगलवार रात तकरीबन 8 बजे एक लड़के जिसका नाम लवली था, उसे 6 लड़कों ने मिलकर ताबड़तोड़ चाकुओं से उस पर हमला किया और उसकी जान ले ली। लड़के का अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो घर में सिर्फ 2 बहनें बची हैं, इकलौता लड़का था और लड़का जहाँ तक कि हमें पता चला है बहुत ज़्यादा सभ्य लड़का था, किसी नशे वशे में नहीं था, लड़ाई में नहीं रहता था और ख़ास बात यह है कि लड़का बजरंग दल से जुड़ा हुआ था और हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने जाता था। वो पकड़ के खींच के लेके 10-15 जाने थे। ये फोन कर रहा है कि आज मेरे को न पकड़ लिया। बात पकड़ा, उन्होंने पकड़ के चक्रू मारा, इधर आर पार निकाल दिया। ये वहां से छूट के मार मुर के उन्होंने भाग के आए तो पुलिस वाला था, वो रोटी खा रहा था होटल पे। उसने देखा आगे लड़का गिरा, देखा चक्कू, अब उसके आर पार उसने भी नहीं निकाला, उसने बकरे की तरह अड़ा के रखा हुआ था। उन्होंने पकड़ के पुलिस वाले ने गाड़ी में डाल के बेटा तो उसको हॉस्पिटल ले आया। जब तक हॉस्पिटल ले आया तो बस थोड़े से 5 मिनट डॉक्टर से वो निकालने लगे तो डॉक्टर साहब को कहता है मैं मरना नहीं चाहता हूँ, डॉक्टर साहब मुझे बचा लेना। डॉक्टर नहीं बचा पाए, मेरा पोता चला गया। प्रशासन पूरा काम नहीं कर रहा है। इस हिसाब से देखना चाहिए आपको कि इस क्षेत्र में के ब्लॉक में एक बेचारा लड़का लवली है, इस क्षेत्र में रहता बेचारा, सबसे चाचा नमस्ते करता है और उस बच्चे की ऐसी हत्या हो तो उसके लिए हम भी कुछ आगे जा सकते हैं। सर पता ही कैसे मीडिया माध्यम से हम किस माध्यम से बोलें, हमारा बच्चा गया, एक लाडला गया उनका, तो क्या कह सकते हैं सर हम। सच्चाई ये होती है। और आज जो कहते दिल्ली के सीएम साहब गुजरात में चुनाव कर रहे हैं और आदरणीय बहन राखी बिरलानी जी क्षेत्र की विधायक होने के बाद एक क्षेत्र के एक बच्चे के पास नहीं आ सकती है। कोई नहीं आया सर मिलने। क्यों? जो चुनाव को बोले ये अपने कुर्सियों तोड़ रहे हैं। कुर्सियों का मतलब है ये भाइयों का मतलब है। मंदिर से आया, जब नहीं मारा, वो एस ब्लॉक मंदिर से पाठ करके एस ब्लॉक की तरफ गया मोमोज खाने। पूरी टीम बना के इसके भाई खड़े थे, उन्होंने एकदम से इसको अकेले को घेर लिया। 50-60 बंदे थे कम से कम। वो नीतू जी, क्या लड़का जो आपका गुजरा है मतलब किस स्वभाव का था? क्या लड़ाई झगड़ा भी करता था? कुछ नहीं करता सर, हनुमान चालीसा पढ़ने गया था। पढ़ता था, बजरंग दल वालों के साथ जुड़ा हुआ था। तो क्या अचानक कैसे मतलब ये हो गया? एक दिन सोमवार को शादी में गया था ये। अच्छा। वहीं पे किसी से तू मैं हुई थी। अच्छा। फिर लड़कों ने समझौता करा दिया था, अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। फिर मंगलवार को शाम को गया है, फिर उसके बाद पता नहीं किसने फ़ोन करके उस तरफ बुला लिया और एकदम से लड़के चिपट गए, लाठी मारी, ईंटें मारी, सिर फोड़ा। एक लड़का आया पीछे से, दूसरे के हाथ में चक्कू दिया, उसने सीधा गर्दन में डाल दिया। अच्छा, ये तकरीबन कितने लड़के थे? वो कहने को तो बहुत सारे लड़के आ रहे हैं, कैमरे में पकड़े सिर्फ 4 ही गए हैं। जब पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की? पकड़ लिया, जिसने चक्कू डाला था उसे तो पकड़ लिया। कितने लोग पकड़े गए अभी? 4 लड़के। 4 लड़के? 3-4 लड़के सर बेकसूर है, उन्हें नहीं छोड़ रही पुलिस, उन्हें बेमतलब में पकड़ा हुआ है। वो मेरे बच्चे के दोस्त हैं, उसे बचाने गए। क्या नाम है उन लोगों का? मेरे लड़के ने उसे फोन करके बुलाया था कि यहाँ मेरी लड़ाई हो गई, आ जाओ जल्दी। वो बचाने गए थे पर पुलिस ने उनको पकड़ लिया। उन पे केस भी दर्ज किया? सचिन, हर्षु और अमन, ये 3 लड़के हैं। हाँ जी, बेमतलब। ये मेरे पास एफआईआर की कॉपी है और एफआईआर तो दर्ज हुई है के ब्लॉक के नाम पर और इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, वो अभी हम आपको पूरा नहीं बना सकते। जो आयु हैं उनका भी नाम है और कब की घटना है, कब हुई है, क्या धाराएं लगी हैं। 302 के तहत इसमें धारा लगाई गई है और ये सब बातें अलग हैं, लेकिन जहाँ तक ये कहा जा रहा है कि पुलिस यहाँ पर प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करने भी नहीं आई। यहाँ तो कोई नहीं आ रहा सर जी, बस आप लोग ही आ रहे हो जी। हॉस्पिटल में भी गए, मेरा बच्चा वहाँ पे पड़ा है, उन्होंने देखने तक नहीं दिया, पुलिस ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया। कौन से हॉस्पिटल में? संजय गांधी। इनको तो पता भी नहीं चला है, किसी ने बताया यहाँ से कोई रोड आया सी लड़का, उसने पत्थर फेंक के बताया कि तुम्हारा लड़का हमारे लड़के को चाकू मार दिया। तो इनको पता नहीं, इनका लड़का ही मार के उधर गिर रखा है, वो ऐसा काम करके गए हैं।
इनको तो लाश ही मिली है, सिर्फ खाली लाश मिली है, ना उसके आगे बोल सके कोई बात भी नहीं की इनसे, कोई बात भी नहीं की बच्चे ने अपनी माँ से कि कैसे क्या मारा है। जो बहुत छोटी उम्र में जिस तरह से यहाँ पर लगातार वारदात बढ़ी आ रही है। जी जी आपको तो ये जी करनी है कि हमारी मंगोलपुरी में ये इतने केस क्यों हो रहे हैं। अभी 4 महीने पहले एक लड़का मार दिया यहाँ पे, उसका भी कोई पता नहीं लगा क्यों मारा है, कैसे मारा है। ये हमारी कॉलोनी में के ब्लॉक में क्या है, ऐसा क्या क्यों हो रीजन रहा क्या है, इतने क्या क्यों कत्ल रीजन हो है, रहे हैं? इसका रीजन का पता लगाना है मैं तो पुलिस से। नहीं आप बताइए ना, आप यहाँ पर रहते हैं, नशा है, गुंडागर्दी है, पुलिस का संरक्षण है, क्या है? भाई पुलिस ही इंक्वायरी नहीं करती, कुछ करती नहीं है पुलिस। कोई किसी को मार के चले जाता तो भी पुलिस देखती नहीं है कि क्यों नहीं देखती पुलिस पे, ऐसा क्या दबाव है? इनको करना चाहिए ना एक इंक्वायरी। अब चाकू कोई लेके आ जाएगा, किसी को मार रहा होगा तो मैं जाऊंगी उसके सामने, जब पुलिस नहीं आ रही तो मैं जाऊंगी उसके सामने। ये बताओ, अब भरी गली के अंदर, पूरी गली में 50 घर है, 50 घर में 50 लोगों के सामने मानो उस लड़के को मार दिया। चलो मैं हमारा बच्चा तो वहां पता चलो वो बच्चा था, वो बच्चा पूरी घड़ी के अंदर सब देख रहे थे ऊपर से, मगर उसको कोई छुड़ा नहीं पाया। क्या रीजन है इसका? अरे यहाँ ही क्यों हो रहा है? यहाँ मंगोलपुरी में 3-4 केस हो गए, यहाँ ही क्यों हो रहा है? क्या पुलिस को कोई कुछ कर नहीं सकती पुलिस? देखिए साफ यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि जो यहाँ पर राज है वो लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है, अपराधियों का है। पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करती, चीजों को छुपाती है और लापरवाही करती है। जब कार्रवाई की जगह लापरवाही होती है, कानून की जगह अपराधियों का राज चलता है, तब आए दिन युवा बच्चे जो देश का भविष्य बनते हैं, अपने घर का सहारा बनते हैं, उनकी जान चली जाती है। जिम्मेदार कौन है? और ये जिम्मेदारी किसी को तो आखिरकार लेनी ही होगी। और सोचने वाली बात यह है कि वो बच्चे जो नशे में लिप्त भी नहीं है, जो नशा करते भी नहीं हैं, वो उनकी भेंट चढ़ जाते हैं जो नशा करते हैं। और यहाँ पर नशों का कारोबार एक बड़ा रीज़न है इसके पीछे, जब हमें स्थानीय लोगों से पता चलता है। और दूसरा रीज़न है कि कहीं ना कहीं संरक्षण बड़े तौर पर प्राप्त है ऐसे अपराधियों को। सोनी, ये के ब्लॉक में आप रहते हैं मंगोलपुरी में, यहाँ पीछे भी एक लड़का चाकू मार दिया गया था ना? गाँव का लड़का है वो। क्या समस्या है, मतलब क्यों ऐसे बार बार यहाँ पर चाकूबाजी? हमें क्या पता, क्योंकि आए दिन लोग मर जाते हैं। हाँ जी, मेरा भी पोता अकेला ही था, उसका भी बेटा है अकेले। उसको बस फांसी दिलवा दो। जी आप बहन है? मैं उसकी छोटी बहन हूँ सगी, और जिसने भी मेरे भाई को मारा बस उसको फांसी दिलवा दो, जिसने भी मारा है। क्या मतलब क्यों इतना यहाँ पर इतना चाकूबाजी चल रही है? क्योंकि अगर छोटी छोटी बातों पे ऐसी लड़ाई होती रहेगी तो हर कोई बच्चा भी मार देगा, हर किसी को ही, तो फिर तो कुछ भी नहीं रहेगा। मेरा भाई चला गया, हम अकेले हो गए, मेरे माँ बाप भी अकेले हो गए। जी आप कहाँ रहती है? मेरा घर पास में। क्या नाम है आपका? मंजू। मंजू जी, क्या रीजन है, क्यों इतने चाकूबाजी यहाँ पर हो रही है आजकल? चाकूबाजी यही हो रही है, गुंडा राज चल रहा है और कुछ नहीं, कोई नहीं है। अच्छा। लेकिन वो इतना शरीफ लड़का था जी कि अपने कबूतर उड़ाता था, घर पे रहता था। लेकिन हाँ ये है कि मंगलवार को पाठ करने जो भी जाता था वो सही है जी। और लेकिन वो नहीं पता, बच्चे खा पी के चले जाते हैं खाने पीने के लिए, वो भी सही है कि मानो खा पी के घर पे जाते हैं। जी जी जी। तो लेकिन वही बात है कि ना तो इन्होंने देखा ना हमने देखा, आगे क्या हुआ है पता नहीं इस चीज का। उन लड़कों ने चक्कू वक्कू मार दिया, वो खत्म हो गया। यहाँ तो बाद में पता चला है, यहाँ तो सबसे लास्ट में जब एंड हो गया कहानी का तब बताने आए हैं यहाँ पे। तो देखिए ये राजधानी दिल्ली है और यहाँ इतना ज्यादा अपराध बढ़ चुका है। मंगोलपुरी में हाल ही में एक लड़के की जान गई थी, वो भी अपने परिवार में इकलौता लड़का था। और ये भी के ब्लॉक की घटना है। जस्ट इस गली से 100 मीटर की दूरी पर फरमान रहता था और उसको मार दिया गया था। और यहीं पर ये दोबारा हुआ है। समझने वाली बात यह है कि उस वक्त भी 3-4 लोग गिरफ्तार हुए थे, आज भी 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन कुछ नहीं बदला। फिर वहीं यहाँ नशे का कारोबार, स्मैक, गांजा, चर्स, ये सब जोरों पर है। और छोटे बच्चे जो कि 17 साल 18 साल, जिनके बारे में माँ बाप सोचते हैं कि कभी बड़े होंगे और हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्की है सर। लक्की जी, क्या कैसे, मतलब एक जवान बच्चा जिससे बहुत उम्मीदें रही होंगी कि भी बड़ा होगा, सहारा बनेगा, घर में बहनें भी हैं, कितनी बहनें हैं लक्की? 2 बहनें हैं। 2 बहनें। वैसे तो मेरे भाई के बच्चे भी हैं, 6 बहनें हैं इसकी। जी जी। क्या कैसे रहा, क्यों हुआ ये सब? ये तो सर कह नहीं सकते, इसका झगड़ा हुआ था वहाँ पर कहीं, वहाँ से झगड़े से ने बताया नहीं हमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा। बाकी तो देखो सरकार क्या करती है हमारे लिए, सरकार के ऊपर है तो सारी बात। नहीं, ये जो जैसे सोसाइटी होती है बच्चे की, दोस्त यार ठीक ठाक थे? सही सब यार दोस्त इसके ठीक ठाक हैं, कोई गलत लड़के नहीं है, कोई ऐसे लड़के कोई बेकार लड़के नहीं। हमारे घर पे आना जाना उनका, उन लड़कों को बेकसूर बंद कर दिया सरकार ने। जी।
सर सरकार कुछ करेगी तो ठीक है, हम तो वोटिंग किसी को नहीं देंगे। नहीं, आपके वोट ना हमारे देने घर से तो न्याय वोट तो नहीं मिल किसी- जाएगा ना, अन्याय आपके वोट ना देने मिले से ना हम न्याय नहीं मिल जाएगा। जाएंगे डालने, ना तो हम किसी को डालने देंगे, फिर जी। हम भी नहीं डालने देंगे किसी को वोट। अगर अन्याय नहीं मिला तो मैं किसी को वोटिंग करने नहीं दूंगी, खड़ी हो जाऊंगी सामने, वोटिंग करने नहीं दूंगी अगर मेरे बच्चे को इंसाफ नहीं मिला तो। उस लड़के को फांसी होनी चाहिए जिसने मेरे लड़के के गर्दन के अंदर चक्कू डाला है, बस ये चाहिए कि वो फांसी। देखिए, यहाँ पर घर वालों की मांग है कि फांसी हो, और फांसी जाहिर है हो, कि फांसी। किसी की भी हत्या होगी तो जो कानूनी प्रावधान है फिर वो मार देना उसके हिसाब से होनी फांसी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ढिलाई बहुत ज़्यादा है।